तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस तरह से बांग्लादेश की तरफ से भारत को लेकर बयान दिए जा रहे हैं, फिर चाहे बांग्लादेश की आम जनता हो, अपोजिशन पार्टी हो या फिर अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस, उनके रुख भारत को लेकर काफी तीखे दिखाई दिए। आप लोगों को पता है कि किस तरह से बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाया और भारी संख्या में गोला बारूद पाकिस्तान से मंगा रहा है, लेकिन भारत से उलझने की बांग्लादेश की ये सभी साजिश उसको पीछे लेते जा रही है और एक एक करके भारत एक्शन लेना बांग्लादेश के ऊपर शुरू कर चुका है। 2 दिन पहले ही भारत ने जहां तेल पाइपलाइन प्रोजेक्ट को पोस्टपोन करने का फैसला किया था, वहीं पर अब बांग्लादेश की सबसे बड़े सेक्टर यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर चोट करना भारत समेत कई कंपनियों ने शुरू कर दिया। आपको बता दें कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश की बैकबोन मानी जाती है और ऑयल पाइपलाइन की जिस डील को भारत ने पोस्टपोन किया, उसे बांग्लादेश के अंदर और भी ज्यादा एक्सटेंड करने की योजना थी, जिसको भारत ने रोका है। और आपको बता दें, इस तेल पाइपलाइन के थ्रू डीजल बांग्लादेश में जाता है और इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को चलने के लिए इसी डीजल की जरूरत पड़ती है। यानी कि भारत सरकार ने इनडायरेक्टली बांग्लादेश की सबसे बड़े सेक्टर पर चोट की और अब उसका नतीजा दिखना शुरू हो चुका है। जिस तरह की स्थिति बांग्लादेश में बनी है, अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश से हटकर भारत में शिफ्ट करने की तैयारी हो चुकी है। अब बाकायदा रेफरेंस के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड्स का आर्टिकल देख सकते हैं। इस खबर को बांग्लादेशी न्यूज़पेपर में भी कवर किया गया। रेमंड के सीएमडी की तरफ से बताया गया कि हम कंप्लीट सप्लाई चेन जो है उसको वापस भारत में शिफ्ट करेंगे। अब इसके पीछे कारण है कि सारी कंपनियां अब बांग्लादेश से उठकर भारत में फैक्ट्रीज लगाने की तैयारी कर रही है। तो उसके पीछे मेन कारण ये कि बांग्लादेश से सप्लाई चेन काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। काफी सारे ट्रक बॉर्डर एरिया पर खड़े हुए हैं। इसके अलावा दुनिया भर से डिमांड काफी ज्यादा बढ़ रही है और लोग विकल्प की तलाश कर रहे हैं। इसलिए सभी देशों के द्वारा भारत से उस डिमांड को पूरी किया जा रहा है। अब इस क्राइसिस की वजह से इन सभी कंपनियों को एक अपॉर्चुनिटी भारत के अंदर ज्यादा दिख रही है, बजाय कि बांग्लादेश के। वहीं बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के पीछे जो मेन कारण था, वो वहां का चीप लेबर, इजीली रॉ मटेरियल अवेलेबल होना और एक पूरा हब इस इंडस्ट्री का वहां होना था, जो फिलहाल की स्थिति में पूरी तरह से ठप हो चुका है। इसके अलावा और भी काफी सारे अलग सेक्टर्स और विदेशी कंपनी भी बांग्लादेश से निकलकर अपनी फैक्ट्रीज को भारत में शिफ्ट करना चाहते हैं। इसके पीछे एक और बड़ा कारण ये कि बांग्लादेश के अंदर भारत विरोधी मानसिकता बढ़ती ही जा रही है। आम जनता खुलेआम भारत के प्रति नफरत भरी नजरों से देख रही है। ये भी एक मेन कारण है जिसकी वजह से ये कंपनियां भारत में शिफ्ट हो रही है। हालांकि इन सभी चीजों में बांग्लादेश को काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि दुनिया के कई बड़े बड़े ब्रांड्स भी जो कि बांग्लादेश को भारी क्वांटिटी में ऑर्डर दिया करते थे, वे भी अब बांग्लादेश को अवॉइड करना शुरू कर चुके हैं। ये सभी ब्रांड जो ऑर्डर है वो भारतीय कंपनी को दे रहे हैं, जिससे भारत को काफी ज्यादा फायदा देखने को मिल रहा है। ज़ारा कंपनी भी बांग्लादेश से काफी भारी मात्रा में कपड़े तैयार करवाती थी, वो भी अब भारतीय कंपनी से ही संपर्क कर रही है। हालांकि जिस तरह से दुनिया भर के देश भारत के साथ व्यापार को बढ़ा रहे हैं और बांग्लादेश को दरकिनार कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण है जिस वजह से बांग्लादेश इस समय काफी ज्यादा बौखलाया है। बांग्लादेश ने हाल ही में कहा था कि भारत के साथ जितने भी MOU हम लोगों ने साइन कर रखे हैं, हम उन्हें रिव्यू करेंगे और अगर उसमें हमारा बेनिफिट नहीं होगा तो हम भारत के साथ वो डील कैंसिल कर देंगे, यानी कि खत्म कर देंगे। बहरहाल दोस्तों, बांग्लादेश की इस बौखलाहट पर अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।